स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं। समाजीकरण प्रक्रिया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की। समाजीकरण से आप समझ गए, हम बात करें यहाँ पे सोसाइटी की, समाज की, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव है, तो हम इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो समाजीकरण प्रक्रिया सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि समाजीकरण प्रक्रिया वो प्रक्रिया है, यानी वो प्रोसेस है, मैं इसको बेसिक से कौन सी प्रोसेस है जहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति समाज की भाषा, प्रोसेस चल रही है हमारी, यहाँ पे हो गया पर्सन, कोई भी व्यक्ति, फर्स्ट वन समाज की भाषा जिसमें वो रह रहा है, ठीक है, रहन सहन, खान पान व आचरण, विधियां, खान पान आचरण की विधियां, रीति रिवाज, रीति रिवाज सीखता है समाज में समायोजन बेसिक सी लाइन में क्लियर हो रही है प्रोसेस की। समाजीकरण प्रक्रिया क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, यानी प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। समाज में आपको प्रक्रिया की हम बात करें, समाज होगा इसमें हमारे फैमिली रिलेटिव बेस सब आएंगे, उसको मैं नेक्स्ट में आपको कर रहा हूँ, पहले मैं आपको भी प्रोसेस बता रही हूँ क्या है। तो समाजीकरण यानी ये वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस है जहाँ पे एक व्यक्ति है, ये कोई भी पर्सन व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, एडजस्ट कर रहा है, सीख रहा है क्या क्या व्यक्ति या व्यक्ति के जो भी समूह है, हम कहते हैं कि उस समाज की भाषा जहाँ पर रह रहे, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, हरियाणवी, तो जो भी वो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके साथ रहन सहन, यानी वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, किस मतलब क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं, उसको खान पान यानी किस तरह का खाना खा रहे हैं, खाने से रिलेटेड बात होंगे, आचरण उनका बिहेवियर, कैसे बात करने का तरीका, क्या क्या उनकी वैल्यूज है, वो उनकी विधियां, आचरण की विधियां, कौन से मेथड वो अपना रहे हैं खाने पीने के, आचरण के, रीति रिवाज, उनके कस्टम्स, उनके धर्म से रिलेटेड भी कौन से कस्टम फॉलो कर रहे हैं, उनको सीखता है और समाज में समायोजन यानी उसके साथ वो एडजस्टमेंट कर रहा है। फर्स्ट वो लर्निंग कर रहे हैं ये सारी चीजें, उसकी भाषा, उसके रहने का तरीका, खाने पीने का, उनका आचरण, रीति रिवाज, उनको सीख रहा है, साथ में उनके साथ अगर उसके साथ वो एडजस्ट भी कर रहा है। यानी टोटल मिलाकर हम बात करें समाजीकरण की, तो ये वो प्रोसेसिंग है जहाँ पे एक बंदा समाज की भाषा, मतलब समाज में कि जैसे भी रहते हैं, समाज खा रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी का कैसा आचरण है, क्या उनके कस्टम्स है, कैसा बिहेव, उन सब के साथ, उन जो सीखने के साथ साथ उनके साथ वो एडजस्ट कर रहा है, वो है एक सोशलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर है कि ये वो प्रक्रिया है जहाँ पे इन चीजों को सीखता है और उनके साथ एडजस्टमेंट करता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। क्लियर है आपको प्रोसेस, ठीक है।
समाजीकरण के अभिकरण, यानी एजेंसी जो समाजीकरण को बनाती है, समाजीकरण के अभिकरण, जिसको हम बोल सकते हैं एजेंसीज। सोशलाइजेशन की एजेंसीज की हम बात करें तो यहाँ पे अनेक संस्था इसके लिए काम करती है। हमारे सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे परिवार, ठीक है। सेकंड है हमारा विद्यालय, स्कूल बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। थर्ड है हमारा पड़ोस और सगे संबंधी। हमारी एजेंसी है, ये वो एजेंसी है, मतलब वो जो मिलकर हमारे सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण को बना रही है, वो पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ है हमारी जाति यानी कास्ट, क्या है कास्ट के साथ हमारा ग्रुप बनता है। तो पहले मैं पॉइंट को आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो समाजीकरण की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है परिवार, सोसाइटी की बात चले, परिवार में हमारे फैमिली मेंबर हो गए कि हमारी फैमिली में कौन है, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, जो भी हमारे मतलब एक साथ एक घर में रह रहे हैं, आपस में एडजस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे समझ रहे हैं, रिलेटेड हो गई हमारी फैमिली, ठीक है। फैमिली में अपना हम सब देखते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं सबसे पहला हमारा बेसिक हमारा परिवार ही हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर ही बच्चा रहता है, खाना पीना उठना बैठना चलना बात करना, बेसिकली ये इसको फर्स्ट स्कूल भी हमारी फैमिली को ही बोला जाता है। अगर हम बात करें कि भाई फर्स्ट स्कूल बच्चे का, अगर हम इसको बोले कि फर्स्ट जो एजुकेशन बच्चे को मिलती है वो अपनी फैमिली से मिलती है, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनसे। तो फैमिली यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी फर्स्ट एजेंसी है जो हमारे समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन को बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आ गया विद्यालय। जब फैमिली से निकल के फर्स्ट स्टेप से अपनी स्कूल लेवल पे आएगा, या फिर स्कूल की बात करें, जैसे जैसे बच्चा फैमिली से निकल के स्कूल की तरफ आए तो सोसाइटी की हमारा सेकंड पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे टीचर, हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे फ्रेंड्स भी हो जाएंगे, जिसको साथ क्लासमेट बोल सकते हैं, वो हो जाएंगे बच्चे के, जहाँ पे बच्चा और सीख रहा है और कनेक्ट हो रहा है टीचर के साथ, नेचर में आ रहा है, जो उसके साथ सिखा रहा है, टीचर को बता रहा है, विद्यालय से रिलेटेड हो, जहाँ पे बच्चों के साथ ये सिखाया जाता है कि भाई किसके साथ कैसे तुम्हें प्रेम से रहना है, कैसे ग्रुप बनाने हैं, बच्चों के एक दूसरे के साथ खेलना बोलना, अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, जहाँ पे उनको फाइनेंशियली भी डिफरेंस होता है, बच्चे कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई कम लेवल पर होता है, जहाँ पे बच्चों को सेम ड्रेस पहनाई जाती है ताकि उस जगह पे बच्चे जाके सेम लेवल यानी एक जैसा महसूस कर सके। तो हमारा वो स्कूल लेवल वो चीज है जहाँ पे सब बच्चे टीचर की नजर में सेम होते हैं, उनको इक्वालिटी सिखाई जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया समाजीकरण का, इसको हम एजेंसी बोलते हैं, जो हमें सोशल बनाता है। थर्ड हम बात करें पड़ोस और सगे संबंधी, यानी हमारे नेबरहुड और हमारे रिलेटिव है वो जो मिलकर बनाते हैं। वो हो गया कि हमारे साथ में रहने वाले कौन कौन बच्चे हैं, जैसे पड़ोस के बच्चे ही हमारे ग्रुप, पड़ोस से रिलेटेड हमारे ग्रुप, जिसमें हमारे पीयर ग्रुप्स भी आ सकते हैं, जो बच्चों के ग्रुप होते हैं आस पड़ोस में, जिनके साथ वो खेलते हैं, कनेक्ट करते हैं, समझते हैं। जैसे ये डिपेंड करता है बच्चे के एनवायरनमेंट पे, आसपास पे, किस कैसा वो फ्रेंड सर्कल रखना पसंद कर रहा है, क्या उसके रिलेटेड की थॉट है, उनके आस पड़ोस के कैसे हैं। तो ये चीजें हैं मेन जो बच्चों को कनेक्ट रखती हैं एक दूसरे से, सोसाइटी तक बड़ा करती है। तो फोर्थ एजेंसी बात करो हमारी कास्ट। कास्ट पे अगर हम बात करें, कास्ट क्या कर रही है, कास्ट यहाँ पे कास्ट तो ये कह रहे थे कि कास्ट तो अलग अलग है केस के हिसाब से, अभी एक बच्चा कहीं पे रह रहा है तो वहां कुछ और कास्ट पे यहाँ पे बात करें, ग्रुप बना रही है कास्ट, यानी कोई किसी कास्ट से है तो वो उस एक अपने कास्ट के
कल्चर को फॉलो करेगा, यानी कोई जनरल कास्ट से है तो उसमें जो भी उनकी जाति के साथ जो भी उनके कल्चर है, जो भी जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चे के माइंड को वहां पे ऐसे ही इफेक्ट कर रहा है। उसी बच्चे वहां से बच्चा रहना सहना खाना पीना सीख रहा है, उसी कस्टम को वो फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करें कि कास्ट को हम इसमें क्यों लेते हैं, तो जाति जो मिलकर है ना, कास्ट हमारी वो एक ग्रुपिंग बना रही है, ग्रुप बना रही है जो अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है। क्या उनके मतलब प्रिंसिपल्स होंगे, क्या उनकी वैल्यूज होंगी। आप देखेंगे हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कास्ट के हिसाब से डिवाइड है, जो मिलकर हमारी एक सोसाइटी को बना रहा है। ठीक है, तो ये जो चारों पॉइंट है, फैमिली, स्कूल, नेबरहुड एंड रिलेटिव एंड कास्ट, ये हमारे मिलकर क्या कर रहे हैं, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन को बना रहे हैं। इनको हम एजेंसी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका ये क्या है, फैमिली, स्कूल, अड़ोस पड़ोस, कास्ट, ये क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये वो एजेंसीज हैं जो मिलकर सोशलाइजेशन को बना रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको कि सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली कह सकते हैं हमारी फैमिली, और ये जो भी है 4 पॉइंट नोटिस कर ले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन से रिलेटेड भाषा एवं भाषा व विचार भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा का विकास। तो हम भाषा के विकास यानी लैंग्वेज की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भाषा का विकास हमारा धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, यानी जी 6 to 12 जो हमारा चाइल्डहुड पीरियड है उसमें ज्यादा वहां पे तो स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन प्रॉपर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें भाषा की तो वो उसकी एज में आके स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पे अगर बात करें बाल अवस्था में ज्यादा होता है, या तीन अवस्था बोले हम, ये मैं आपको पहले पॉइंट क्लियर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे 3 अवस्था ये रखी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस अवस्था में क्या है, जहाँ पे सिर्फ बच्चा 6 वर्ष तक दोहराना शुरू करेगा, जो फैमिली के अंदर जो भाषा बोली जा रही है। यहाँ पे इसके वर्ड की लिमिट दे रखी है, 0 से कितने वर्ड बोल देगा, यहाँ पे 2562 वर्ड की स्पीड हो जाएगी बच्चे की। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ पे ये अवस्था में बच्चे की स्पीड की लिमिट हो जाएगी, एस्टिमेशन है सिर्फ, मैं आपको कंफर्म नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ लगाया गया अनुमान है इससे रिलेटेड यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारी फुल ऑन होगी, इस अवस्था में स्पष्ट हमारी भाषा होगी। ये मैं आपको ये पॉइंट पहले करवा चुकी हूँ कि यहाँ पे इस अवस्था में बच्चा सिर्फ हाव भाव ए ऊ एक्सप्रेशन देके फिर बोलना माँ पापा ये वर्ड सीख रहा है। 6 तक वो बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाती है, फिर बोलना शुरू कर देता है, पोपी करना तक जिसको बोलते तोतला, उस तरह हकलाना ये वर्ड होता है। फिर बाल्यावस्था में जाकर बिल्कुल उसको लेवलिंग में आ गया है। 5 ईयर के बाद उसकी भाषा एक टीचर्स पे उन पर डिपेंड करके इम्प्रूव हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। किशोर अवस्था तो उसकी भाषा क्लीन साफ और वो ये कि सोसाइटी से जैसे जैसे बच्चा कनेक्ट हो रहा है तो उसकी भाषा में चेंजेस आ रही है। सिंपल आंकड़े आपकी बुक्स में दिए हुए मिलेंगे कि इतना इतना चेंज आ रहा है, इसमें कुछ अलग से कुछ स्पेशल नहीं है, आप बेसिकली वो पढ़ सकते हैं इसमें इतना विकास हो, तो इसमें कुछ अलग स्पेशल समझाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट क्लियर है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक हमारा आज का क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अगले क्लास में।